जी नाज़रीन, 19 जुलाई 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। मैं डेली व्लॉग जीए साकी के साथ ग़ुलाम अब्बास साकी हूँ। आपको तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से अपडेट करता हूँ। बारिशों के सिलसिले शुरू हो चुके हैं और दरियाओं के हवाले से अच्छी खबर दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए कि जो चश्मा बराज पर बहुत ऊँचे दर्जे का या ऊँचे दर्जे का सैलाब जाना था, वो नहीं बना। रात को मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था और सुबह के व्लॉग दूसरे चैनल पे मैंने बनाया, उसमें भी मैंने बता दिया था। तो सूरत हाल बेहतर होती जा रही है और सबका ही लेवल बना, इसका आगे चलकर मैं बताता हूँ। बाकी सतलुज में जो गंडा सिंह वाला पे थोड़ी बहुत पानी की आमद है और सुलेमानकी से लेवल कम हुआ, इस्लाम पर बरकरार है। रावी की बात करते हैं तो पीछे जसड़ या शादरा पर जो है वो लेवल वो पहले का है जैसे चल रहा है हम रूटीन में। बल्लो की से कुछ कम हुआ है। सदनई बराज पर जो है लेवल वो बरकरार है और इसमें 24 घंटों में मज़ीद इजाफा होगा और आगे कबीर वाला या आगे क्या सूरत हाल बनेगी दोनों दरियाओं की, ये भी आगे चलकर मैं बताता हूँ। दरिया चनाब में 50-55 हज़ार की रेंज में चल रहा है और कादराबाद से जो डाउन स्ट्रीम 60,000 क्यूसेक था उसने भी त्रिमू बराज पे आना है और जो 1,27,000 क्यूसेक जो रसूल बराज से अखराज था दरिया जेलम में, उसने भी त्रिमू बराज पे आना और दोनों की टाइमिंग एक ही है क्योंकि ऑलरेडी 50-60 हज़ार तो चनाब में चल रहा है। अब त्रिमू मैक्सिमम लेवल पे कहाँ तक जाएगा और डाउन स्ट्रीम कितना बनेगा और फिर आगे जो रावी मिलेगा कबीर वाला के साथ, तो आगे जो जितने भी इलाका जाते हैं पांजनाथ मुजफ्फरगढ़ अलीपुर तक, तो कितना बनेगा और कितना पानी जाकर दाखिल होगा दरिया सिंध में। और दरिया सिंध का जो है तरबेला डैम से थोड़ा लेवल कम कर दिया गया है पीछे अपस्ट्रीम में उसी तरह का लेवल जैसे पहले मैं आपको अपडेट कर रहा था। और कालाबाग चश्मा पर भी जो लेवल है वो गिरना शुरू हो चुका है और तौसा पर अब उसका लेवल बढ़ेगा, लेकिन अभी भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बारिशों के हवाले से ये कि NDMA के चेयरमैन ने कह रखा कि अगले 7 रोज़ में गैर मामूली बारिशों की आज़ाद कश्मीर खासकर और पंजाब भर में जो तूफ़ानी बारिशें हैं जिससे नदी नाले भी भर जाएंगे, अर्बन फ्लडिंग होगी और टोरेंशियल फ्लो में फ्लैश फ्लडिंग होगी और इसके साथ मशरकी दरियाओं में सैलाबी रेले आ सकते हैं। और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे इसकी बात की है, पाकिस्तान की बात की है कि उसमें जो है वो बारिश स्पेल आएंगे, जिसमें मैं बता देता हूं कि सूबा सिंध में 18 की रात यानी कल गुज़श्ता रात से लेकर 20 जुलाई तक बारिशों के सिलसिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 21 से 25 जुलाई, कश्मीर गिलगित में बल्तिस्तान में 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, पंजाब अपर पंजाब वस्ती पंजाब पोठोहार मरी गिलियात रावलपिंडी इस्लामाबाद में 20 से 25 जुलाई, जनूबी पंजाब में 18 की रात और 19 जुलाई को, इसके बाद 20 जुलाई को वक्फा है, 21, 22 और 23 जुलाई को बारिश, बलूचिस्तान में 18 की रात से 19 तक और फिर 22 से 25 जुलाई तक बारिश होगी। बाकी जो है PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी किया था सिंध के हवाले से बड़े सैलाब का, वो हुआ नहीं है, वो अब दरमियाने पे ही रहा है। अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ क्योंकि बारिशों के जो सिलसिले हैं वो शुरू हो चुके हैं। बादल आ रहे हैं, कहीं बरस रहे हैं, कहीं सिर्फ बादलों की आनी जानियाँ और इसमें मज़ीद शिद्दत 21 जुलाई के बाद आएगी जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, साथ उनकी बात करता जाऊँगा। सतलुज पर जो है गंडा सिंह वाला पर 5,436 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 16,541, इस्लाम पर 16,970 क्यूसेक। अच्छा, ये इस्लाम पर गुज़श्ता चंद दिनों से 17,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ जा रहा है और सुलेमानकी मैक्सिमम लेवल 21,000 क्यूसेक तक गया था और डाउन स्ट्रीम अब 16,541 है। रावी में जसर पर 1284, शादरा पर 9515, बल्लो की पर जो है वो इस सीज़न का मैक्सिमम लेवल 38,850 क्यूसेक गया था। FFD ने तो कहा था कि ये 60,000 क्यूसेक तक दरमियाने दर्जे के निचले दर्जे के सैलाब तक जा सकता है, लेकिन ये अब कम हो गया, 33,525 क्यूसेक यानी 5,000 क्यूसेक यहाँ पे कम हो गया। सदनई बराज पर 21,946 क्यूसेक है गुज़श्ता चंद 1-2-3 दिनों से। अब इसका जो लेवल है वो बढ़ेगा अगले 24 घंटों में 30 से 35,000 क्यूसेक FFD ने कहा। अब ये बढ़ता है तो आगे चनाब में 80-90,000 क्यूसेक आ जाता है जो त्रिमू बराज से आना है, वो आगे चलकर चनाब की जब मैं बात करता हूँ तो बताता हूँ। तो फिर पानी जो रावी का है वो पीछे फैलाव करेगा चनाब के साथ, जहाँ पे मिलता है उसके पिछले चंद एक मुवाज़ियात या 5, 10, 15 किलोमीटर की रेंज तक उसका जो लेवल है ऊपर जा सकता है और मज़ीद जो रावी के दोस्त बाब उनके लिए परेशानी बन सकती है।
अब चनाब में मराला पर 50,000 डाउन स्ट्रीम था, अब थोड़ा कम होकर 39,670, खानकी पर 48,300 क्यूसेक, कादराबाद पर डाउन स्ट्रीम 47,814 क्यूसेक। और याद रहे कादराबाद पर 60,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था, जब इधर जेला में रसूल बराज पर 1,27,000 डाउन स्ट्रीम था और आगे नदी नालों का पानी मिलाकर 1,40,000 से 50,000 क्यूसेक आप समझ लें कि कुल मिलाकर जेलम का पानी बना था। और उधर कादराबाद उसकी सीध में आप समझ लें 60,000 था, तो दोनों आप समझ लें कि 2 लाख क्यूसेक दोनों का पानी जो है वो त्रिमो बराज की तरफ आ रहा है। अब त्रिमो बराज पर तो 15,264 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और कुछ बीच में ज़ाय हो जाएगा, तो त्रिमो बराज जो है वो अप स्ट्रीम 1,35,40,000 तक जा सकता है अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम जो है वो नहरों को देकर 1 लाख क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम या 90-95,000, 80-85,000 इस रेंज में रहेगा। एक बात ज़हन नशीं करें कि 12-13,000 क्यूसेक जो पानी है त्रिमो बराज से नहरें निकाली जाती हैं त्रिमो सिदनई लिंक केनाल्स, अगर उनको बंद कर दिया गया तो फिर रावी का पानी कम कर देंगे और फिर रावी के पानी से चलाएंगे जो मेलसी कनाल या सिदनई कनाल सिदनई बराज से निकाली जाती हैं। अगर वो बदस्तूर चलती रहेंगी तो फिर रावी का पानी आगे आएगा। अब इनकी हिकमत अमली क्या हो सकती है, इस बारे कुछ जानना पड़ेगा। आगे चलकर जो है वो क्या बनेगा, देखें अगर 80-90,000 क्यूसेक चनाब लेकर कबीरवाला की हदूद में आ जाता है और पहले से चनाब का एरिया भर जाता है और पीछे रावी का पानी भी साथ मिलता है, तो उसका फैलाव होगा तो कुल मिलाकर 1,20,30,000 बनेगा, जो कि आगे कबीरवाला से आगे मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, पांजनाथ बराज, यालीपुर के साथ ये सिंध में शामिल हो जाएगा। पांजनाथ पर 18,810 क्यूसेक, मंगला डैम से 8,000, रसूल पर सकराई 0, सिंध के अप स्ट्रीम में 1,38,000, पी ब्रिज 1,91,000, बिशाम पर 2,35,000, त्रिबेला डैम से 2,03,000 छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 32,300 क्यूसेक, काला बाग पर 3,09,000 क्यूसेक, ये 4,40,000 से कम हुआ है। अच्छा, चश्मा पर जो पानी का लेवल है ये मैक्सिमम लेवल 4,23,000 पे गया। खुशखबरी, अच्छी खबर है कि पीडीएम में पंजाब ने तो कहा ऊंचे दर्जे के सैलाब का बन सकता है, लेकिन नहीं बना, 4,23,000 पे गया। और गुज़श्ता दिनों जो सैलाबी रेला इस वक्त कोटरी बराज पर है वो भी 4,18,000 क्यूसेक इधर बना था, लेकिन 4,46,000 क्यूसेक जाकर तौसा पर बना था। कुछ नदी नालों का पानी मैक्सिमम लेवल बना था। अब आपके जहन में रखे उतना ही पानी है जितना चंद दिन पहले चश्मा पर बना था, वो 4,18 था, अब ये 4,23 है। लेकिन एक फ़र्क है कि वो तब पानी दरिया सिंध का खासे नदी नाले खाली थे, अब उनमें पानी भर चुका है वो पहले से, अब ये पानी थोड़ा और ऊपर जाएगा। अगर आपका पानी वो 4,18 वाला आया जहाँ पर, उससे ही आधा पौना फुट ऊपर चला जाएगा, बाकी परेशानी की बात नहीं है। और अगले 3 बराजे तौसा पर 2,06,000, गुड्डू पर 2,04,000, सक्खर पर 2,11,000, यहाँ पे तीनों बराजेस पे पानी का लेवल कम हुआ है। और कोटरी बराज पर इस वक्त जो पानी का अप स्ट्रीम है मेरे ख्याल में वो 1.5 लाख क्यूसेक के करीब होगी, क्योंकि 42,000 क्यूसेक कोटरी की नहरों को दिया जाता है और 1,12,351 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, जो कि सुजावल, ठट्ठा या आगे फिर केटी बंदर समंदर की तरफ जा रहा है। 1,12,351 क्यूसेक, और इसमें 42,000 जमा कर लें तो 1,54,000 बनेगा, क्योंकि आप स्ट्रीम का भी डाटा आया नहीं और इस इरसा का डाटा आएगा थोड़ी देर तक, तो फिर पता चलेगा। नई रिपोर्ट अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।